नमस्कार, मैं पवन कुमार। इस वीडियो में आप देखेंगे संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत वैदिक साहित्य के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरों को। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो संस्कृत विषय के सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला का पहला प्रश्न। श्रुति रूपेण कस्य प्रसिद्धि अस्ति? श्रुति रूप में किसकी प्रसिद्धि है? इसका उत्तर होगा वेदस्य। वेद की प्रसिद्धि श्रुति के रूप में भी है। प्रश्न संख्या 2। भारतीय विद्यानाम आधाराः के सन्ति? भारतीय विद्याओं का आधार कौन है? इसका उत्तर होगा वेदाः। भारतीय विद्याओं का आधार वेदों को माना जाता है। प्रश्न संख्या 3। वेद शब्दस्य किम अर्थम अस्ति? वेद शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर होगा ज्ञानम। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। प्रश्न संख्या 4। वेद शब्द है कथम निष्पद्यते? वेद शब्द किस प्रकार से निष्पन्न हुआ है? इसका उत्तर होगा ज्ञानार्थक विद धातुः घय प्रत्यय है वेद है। यानी ज्ञानार्थक विद धातु के साथ जब घय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो वेद शब्द निष्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 5। वेद इति शब्दस्य पर्यायाः सन्ति? वेद इस शब्द के पर्याय शब्द हैं। यानी कि वेद को और क्या क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा आमनायः, आगमः, श्रुतिः। तात्पर्य यह है कि आमनाय भी वेदों को ही कहा जाता है, आगम पद भी वेदों के लिए ही प्रयुक्त होता है और श्रुति भी वेदों को कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। भारतीय संस्कृतेः मूल स्रोतांसि के सन्ति? भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत कौन है? इसका उत्तर होगा वेदाः। भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत हमारे वैदिक ग्रंथ ही हैं। प्रश्न संख्या 7। वेदांतः कम कथ्यते? वेदांत किसको कहा जाता है? उत्तर होगा उपनिषद एवं वेदांत है। यानी उपनिषद ही वेदांत हैं। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण से उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8। अपौरुषेयम वाक्यम वेद इति केन प्रोक्तम? अपौरुषेयम वाक्य वेद है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया? कहने का भाव यह है कि मनुष्य के द्वारा वेद नहीं लिखे गए, अपितु ये ईश्वर के द्वारा लिखे हुए हैं। ऐसा कौन मानता है या ऐसा किसके द्वारा कहा गया? इसका उत्तर होगा आचार्य सायणेन। आचार्य सायण मानते हैं कि वेद पुरुष द्वारा लिखे हुए नहीं हैं, अपितु ईश्वर के द्वारा लिखे हुए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। प्राचीनतमः वेदः कः अस्ति? प्राचीनतम वेद कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। प्रश्न संख्या 10। ऋग्वेदे कति मंडलानि सन्ति? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? उत्तर होगा 10 मंडलानि। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। प्रश्न संख्या 11 है ऋग्वेदः विभक्तः अस्ति? ऋग्वेद विभक्त है द्विविधा, 2 प्रकार से, अष्टक्रम, मंडल क्रम। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 है ऋग्वेदस्य नवम मंडलस्य नाम अस्ति? ऋग्वेद के 9वें मंडल का नाम है। उत्तर होगा पवमान मंडलम। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 है ऋचां संग्रह कस्मिन् वेदे अस्ति? ऋचाओं का संग्रह किस वेद में है? तो इसका उत्तर होगा ऋग्वेदे। ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह है। ऋचा यानी मंत्र यानी पद्य। 14वां प्रश्न है ऋग्वेदे कति मंत्रा सन्ति? ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? इसका उत्तर होगा शौनक अनुकर्मणि अनुसार ऋग्वेद में 10,000
1580 मंत्र हैं। और प्रश्न संख्या 15 है, ऋग्वेदस्य प्रमुखतया कति शाखा प्राप्यन्ते। ऋग्वेद की प्रमुख रूप से कितनी शाखाएं प्राप्त होती हैं? इसका उत्तर होगा 5 शाखा। ऋग्वेद की 5 शाखाएं प्राप्त होती हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: शाकल शाखा, वास्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, सांख्यायन शाखा और मांडुकायन शाखा। इस प्रकार से ये 5 शाखाएं ऋग्वेद की प्राप्त होती हैं। आइए देखें प्रश्न संख्या 16 है, कै वेदः यज्ञ विधेः अति सन्निकृष्टम संबंधम रक्षति। कौन सा वेद है ऐसा जो यज्ञ विधि से संबंधित है और यज्ञ विधियों की रक्षा करता है? तो इसका उत्तर होगा यजुर्वेद है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है, यजुर्वेद मुख्यतः कतिधा विभक्त अस्ति। यजुर्वेद मुख्य रूप से कितने भागों में बटा हुआ है? उत्तर होगा द्विविधा, 2 भागों में बटा हुआ है। कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है। इस प्रकार से यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। अगला प्रश्न 18वें प्रश्न में हम देखेंगे, यजुर्वेद से संक्षिप्त परिचय लिखत। यजुर्वेद का संक्षिप्त परिचय लिखिए। संपूर्ण यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, 303 अनुवाक हैं, 1975 मंत्र हैं, 29,625 शब्द हैं और 88,875 अक्षर हैं। इस प्रकार से यह यजुर्वेद का संक्षिप्त परिचय रहा। आइए देखें प्रश्न संख्या 19। ईशावास्य उपनिषद कस्य वेदस्य अंतिमः भागः अस्ति। ईशावास्य उपनिषद किस वेद का अंतिम भाग है? इसका उत्तर होगा यजुर्वेदस्य यजुर्वेद का। प्रश्न संख्या 20, यजुर्वेदस्य ऋत्विजः कः भवति। यजुर्वेद का ऋत्विज कौन होता है? इसका उत्तर होगा अध्वर्युः। यजुर्वेद का ऋत्विज अध्वर्यु होता है। प्रश्न संख्या 21, शुक्ल यजुर्वेदस्य संहितां किम कथ्यते। शुक्ल यजुर्वेद संहिता को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा वाजस्नेयी संहिता। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। देखें प्रश्न संख्या 22, शुक्ल यजुर्वेदस्य कति शाखाः सन्ति। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? उत्तर होगा 2 शाखाएं। पहली माध्यन्दिन शाखा और दूसरी कण्व शाखा। प्रश्न संख्या 23, कृष्ण यजुर्वेदस्य कति शाखा प्राप्यन्ते। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं प्राप्त होती हैं? उत्तर होगा 14 शाखा। 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की प्राप्त होती हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा और कपिष्ठ शाखा। प्रश्न संख्या 24, संगीत शास्त्रस्य मूलम कै वेदः अस्ति। संगीत शास्त्र का मूल कौन सा वेद है? इसका उत्तर होगा सामवेद है। सामवेद संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है। आइए देखें प्रश्न संख्या 25, सामवेदे कति मंत्राः सन्ति। सामवेद में कितने मंत्र हैं? राजस्थान बोर्ड की जो पाठ्यपुस्तक है विचित्री, उसकी पृष्ठ संख्या 143 के अनुसार 1548 मंत्र सामवेद में हैं, किंतु अन्यत्र जो मंत्रों की संख्या मिलती है वह मिलती है 1875 मंत्र। प्रश्न संख्या 26, सामवेदस्य प्रारंभ अवसानम च कस्य शब्देन भवति। सामवेद का प्रारंभ और समाप्त, यानी कि सामवेद का प्रारंभ और अवसान किस शब्द से होता है? इसका उत्तर होगा ओम शब्द से। सामगानम कतिविधम भवति। सामगान कितने प्रकार का होता है? तो इसका उत्तर होगा चतुर्विधम, 4 प्रकार का। ग्राम्य गानम, अरण्य गानम, ऊह गानम, ऊह्य गानम। इस प्रकार से सामगान 4 प्रकार का होता है। आइए देखें
प्रश्न संख्या 28। यज्ञे कति ऋत्विजः भवन्ति तानि नामानि लिखत। यज्ञ में कितने ऋत्विज होते हैं, उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा चत्वारः। यज्ञ में 4 ऋत्विज होते हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं: होता, अध्वर्युः, उद्गाता और ब्रह्मा। ऋग्वेद का ऋत्विज होता है, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। देखें प्रश्न संख्या 29। वेदानाम सामवेदो अस्मि इति केन उक्तम। वेदों में मैं सामवेद हूँ, ऐसा किसके द्वारा कहा गया। इसका उत्तर होगा श्री कृष्ण ने। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। आइए देखें प्रश्न संख्या 30। अथर्ववेद से संक्षिप्त परिचय लिखत। अथर्ववेद का संक्षिप्त परिचय लिखिए। अथर्ववेद में 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं, 2987 मंत्र हैं और 9 शाखाएं हैं। इस प्रकार से अथर्ववेद का ये संक्षिप्त परिचय रहा। आइए देखें प्रश्न संख्या 31। अथर्ववेदस्य कति शाखा प्राप्यन्ते। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं प्राप्त होती हैं। उत्तर होगा 2 शाखे, 2 शाखाएं, शौनक और पिप्लाद। प्रश्न संख्या 32। अथर्ववेदे रोग निवारक अनेके मंत्रा संकलिताः तानि कानि कथ्यन्ते। अथर्ववेद में रोग निवारक अनेक मंत्र संकलित हैं, उनको क्या कहते हैं। इसका उत्तर होगा भेषज्यानि। अथर्ववेद में जो रोग निवारक मंत्र हैं उनको भेषज्यानि कहते हैं। प्रश्न संख्या 33। जीवेम शरदः शतम् इति प्रार्थना कस्मिन् वेदे अस्ति। हम 100 वर्षों तक जिए, ऐसी प्रार्थना किस वेद में है। इसका उत्तर होगा अथर्ववेदे। यह प्रार्थना अथर्ववेद में है। आइए देखें प्रश्न संख्या 34। कस्मिन् वेदे विज्ञानस्य विविधानाम अंगानाम विकास अपि दृश्यते। किस वेद में विज्ञान के विविध अंगों का विकास भी दिखाई देता है। इसका उत्तर होगा अथर्ववेदे। अथर्ववेद में। प्रश्न संख्या 35। अथर्ववेदस्य ब्राह्मण ग्रंथाः सन्ति। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यानी कि अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। इसका उत्तर होगा गोपथ ब्राह्मणम। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। 36वां प्रश्न है अथर्ववेद से ज्योतिषम किम अस्ति। अथर्ववेद का ज्योतिष कौन सा है। इसका उत्तर होगा अथर्वण ज्योतिषम। अथर्ववेद का जो ज्योतिष है वह है अथर्वण ज्योतिष। देखें प्रश्न संख्या 37। वेदांग कति सन्ति नामानि लिखत। वेदांग कितने हैं, उनके नाम भी लिखिए। उत्तर होगा षड वेदांगानि सन्ति। वेदांग 6 हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। इस प्रकार से ये 6 वेदांग हैं। आइए देखें प्रश्न संख्या 38। ऋग्वेदस्य ब्राह्मण ग्रंथाः सन्ति। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यानी कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। उत्तर होगा ब्राह्मण द्वयम अस्ति। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पहला ऐतरेयी और दूसरा कौशिकी। प्रश्न संख्या 39। वैदिक साहित्य से पूरक संहिता के ग्रंथा सन्ति। वैदिक साहित्य के पूरक संहिता के ग्रंथ कौन कौन से हैं। इसका उत्तर होगा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। ये ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ वैदिक साहित्य के पूरक ग्रंथ माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 40। काल विज्ञापकम शास्त्रम किम अस्ति। काल गणना का जो शास्त्र है वह कौन सा है। उत्तर होगा ज्योतिष शास्त्रम। ज्योतिष शास्त्र काल विज्ञापक शास्त्र है। देखें प्रश्न संख्या 41। येन वेद मंत्राणाम उच्चारणम शुद्ध संपाद्यते
तत्शास्त्रस्य नाम अस्ति। जिससे वेद मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप से संपादित होता है वह शास्त्र क्या है? इसका उत्तर होगा शिक्षा, जो एक वेदांग है। प्रश्न संख्या 42, छांदोग्य उपनिषद अनुसारम सामगानस्य भेदाः सन्ति। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार सामगान के भेद हैं। उत्तर होगा सप्तभेदा, 7 भेद हैं सामगान के। और 43वें प्रश्न में पूछा गया है साम विकाराः कति भवन्ति। साम विकार कितने होते हैं? उत्तर होगा षड्विधा भवन्ति, 6 प्रकार के होते हैं। साम विकार 6 प्रकार के होते हैं। आइए देखें अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 44, ऋग्वेदस्य ज्योतिषमस्ति। ऋग्वेद का ज्योतिष है। उत्तर होगा आर्च ज्योतिषम। ऋग्वेद का जो ज्योतिष है वह है आर्च ज्योतिष। 45वें प्रश्न में पूछा गया है यजुर्वेदस्य ज्योतिषम अस्ति। यजुर्वेद का ज्योतिष है। उत्तर होगा याजुष ज्योतिषम। 46वें प्रश्न में पूछा गया है ऋग्वेदस्य कल्पसूत्रम अस्ति। ऋग्वेद का कल्पसूत्र है। उत्तर होगा कल्पसूत्र द्वयम। ऋग्वेद के 2 कल्पसूत्र हैं, आशुलायनम, सांख्यायनम। प्रश्न संख्या 47, वेद पुरुषस्य मुखम किम अस्ति। वेद पुरुष का मुख क्या है? इसका उत्तर होगा व्याकरणम। व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है। आइए देखें प्रश्न संख्या 48, ब्रह्मवेदः कस्य वेदस्य अपरम नाम अस्ति। ब्रह्मवेद किस वेद का दूसरा नाम है? उत्तर होगा अथर्ववेदस्य। अथर्ववेद का दूसरा नाम ब्रह्मवेद भी है। प्रश्न संख्या 49, मुक्त उपनिषदी उपनिषदाम का संख्या उल्लिखिता। मुक्त उपनिषद में उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है? उत्तर होगा 108। प्रश्न संख्या 50, भविष्य पुराणे ब्रह्म पर्वणि कतिविधम व्याकरणम उक्तम। भविष्य पुराण में ब्रह्म पर्व में कितने प्रकार की व्याकरण कही गई है? इसका उत्तर होगा 8 प्रकारम व्याकरणम। 8 प्रकार की व्याकरण बताई गई है। प्रश्न संख्या 51 और अंतिम प्रश्न, व्याकरण शास्त्रे मुनित्रयस्य नामना के प्रसिद्धानि। व्याकरण शास्त्र में मुनित्रय के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? उत्तर होगा पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन तीनों मुनियों को व्याकरण शास्त्र में मुनित्रय के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, पाणिनि ने अष्टाध्यायी, कात्यायन ने वार्तिक और महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य नाम के व्याकरण ग्रंथ लिखे। इसलिए ये तीनों ही मुनि व्याकरण शास्त्र में मुनित्रय के नाम से प्रसिद्ध हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताइए। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगले वीडियो में आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।